हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर संबंधित एक वीडियो और उसके बाद हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया द मास ऑफ अर्थ इज, ये देखिए इतना केजी है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज इतने मीटर है। तो ये सब जो संख्या है काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उनको पढ़ने में, समझने में, एक दूसरे बड़ी संख्या से तुलना करने में और साथ ही इससे संबंधित मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो है एक्सपोनेंट का इजाद किया गया, उसको उपयोग किया जाता। अब देखिए जो एक्सपोनेंट है क्या। अब देखिए ये नंबर जो है 10,000, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको फिर इस प्रकार लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म हुआ इस नंबर को दर्शाने का, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और यहाँ जो है ये जो 10 है ये बेस कहलाता है और ये जो ऊपर पावर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसको पढ़ते हैं कैसे, इसको पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 4 और 4th पावर ऑफ द 10। तो इस प्रकार देखिए, अगर 625 है तो इसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 5 × 5 × 5 × 5, इसको मल्टीप्लाई करने से 625 होता है। तो इसको जो है देखिए इस प्रकार लिखा जा सकता है 5 रेज टू द पावर 4, या इसको और दूसरे तरह से कैसे पढ़ते हैं 4th पावर ऑफ 5। तो 4th पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 625। इस तरह यहाँ क्या बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये बेस हुआ 5 और ये एक्सपोनेंट हुआ। तो इस प्रकार जो, जैसे मान लीजिए अभी सिंपल देखिए 8 है तो 2 × 2 × 2, तो ये 2 टू द पावर इस प्रकार 3 हुआ। एक और देखिए 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ बेस 2 है, एक्सपोनेंट भी 2 है, यहाँ बेस 2 है और एक्सपोनेंट 3 है। तो एक चीज़ जो है, जब इस प्रकार किसी बेस का दो पावर होता है तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर्ड भी पढ़ते हैं इस प्रकार से, इसको 2 क्यूब्ड भी पढ़ते हैं। तो 2 क्यूब्ड इज इक्वल टू 8। अब ये जो फॉर्म है 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, या ये सब जो फॉर्म है इसको हम लोग देखिए, जैसे ये सब जो फॉर्म हुआ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए जो हम लोग जो है पहले क्लास में पढ़े हैं कि कोई नंबर अगर इस प्रकार है, मान लीजिए 7 6 5 1, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग 7 × 1000, 6 × 100, 5 × 10 + 1, इस प्रकार लिखते हैं। तो इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 7 × 10⁻³ इस प्रकार होगा, 6 × 10⁻² इस प्रकार होगा, प्लस 5 × 10⁻1 आया और 1। और आगे देखेंगे कि इसको भी
10 के पावर में किस प्रकार लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है जो इसका उपयोग किया जाता है, तो नंबर को जो है हम लोग एक्सपोनेंट्स की सहायता से शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इससे उसको समझने में, कंपेयर करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में, मतलब काम करने में सुविधा होती है। अब आइए कुछ सवाल के माध्यम से इससे चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखें। जैसे देखिए एक सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 6। तो यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व होगा, क्या इसका कंसेप्शन है। तो 2 द पावर 6 जो है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 टाइम्स जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 में 2 से 8, 16, 32 और 64। तो इस प्रकार इसका वैल्यू हुआ। अब देखिए एक्सप्रेस दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, ये जो है इस प्रकार हो जाएगा। 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर्ड। इसी प्रकार ए 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो ए स्क्वायर्ड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का सेंस होता है उसमें। अब देखिए इसको देखिए, यहाँ मैंने 2 नंबर दिए गए, 5 क्यूब्ड और 3 रेज़ टू द पावर 5। तो पूछ रहा कि दोनों में कौन नंबर बड़ा। तो पहले वैल्यू निकालेंगे, 5 क्यूब्ड का वैल्यू निकालिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 को 3 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 25 इंटू 5, 125 इसका वैल्यू आया। और देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 3 5 टाइम्स करेंगे, मतलब 3 को जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार। तो देखिए 339 हुआ और ये 339, तो आपको देखिए 81 आ गया और 81 इंटू 2 तो 243। तो इस प्रकार जो है देखिए ये जो वैल्यू है इसका, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो वैल्यू है वो इससे बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 243 is greater than 125, therefore 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3। यही आंसर हो गया। अब आइए इस सवाल पे, एक्सप्रेस 729 यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी है। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखिए 729 को इस प्रकार जो है डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से कीजिए तो देखिए 6 और ये इस प्रकार हुआ। मैंने 3 से डिवाइड करेंगे 729 को तो 243 आएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करें तो देखिए 8 1 आया। फिर इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो गया 2 27 आया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इस प्रकार जो है अब डिवाइड नहीं होगा, प्राइम फैक्टर के रूप में भी ये है। तो अब देखिए क्या हुआ कि 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा 3 में। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए उसी प्रकार ये किए और इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 6। आइए कुछ और सवालों को देखें।
जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 540 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो नंबर है 540, इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में रूप में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। तो देखिए 540 है, इसको अगर हम डिवाइड 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड पहले करें तो ये हो गया 2, इस प्रकार 270। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 135 टाइम्स जाएगा। अब देखिए इसको 3 से कीजिए तो ये हो जाएगा इस प्रकार। फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो 15 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। तो इस प्रकार पहले जो हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है उसको इस प्रकार डिवाइड करते हुए इस प्रकार जो है लिखेंगे, यहाँ से देखते हुए कि 2 × 2 × 3, इसको इस प्रकार अलग जो है साइड में लिखेंगे, लेकिन इससे ये दिखेगा कि वर्कआउट हुआ है। 3 × 3 × 3 × 5। अब देखिए 2 × 2 है तो 2 स्क्वायर्ड हो गया, ये 3 × 3 × 3 है तो 3 क्यूब्ड हो गया × 5। तो इस प्रकार इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, इस टाइप के जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, सिंप्लीफाई 2 raised to the power 4 × 3 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 4 × 3 स्क्वायर जो है, इसका मतलब क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स जो है 2 का इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन इंटू 3 × 2 3 × 3 3 स्क्वायर है ना, 2 पावर है इसका। तो इस प्रकार देखिए 2 × 2 4, फिर 2 8 और 2 16, और ये 3 × 3 9 हो गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 9, तो ये हो जाएगा 144। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्शन देना चाहेंगे कि जो हम लोग नंबर लिखते हैं, मान लीजिए जनरल फॉर्म में, जैसे 2 × 5 या 3 × 6, ये जो इस प्रकार जो, तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं a⁴n, a raised to the power n। तो ये जो a होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, ये क्या है, इंटीजर होना है, इंटीजर रहता है, इंटीजर्स। और ये जो n होता है ये होता है होल नंबर। तो अब कोई अगर निगेटिव संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 -1 को ही लिखिए, रेज टू पावर 3 है, तो ये क्या होता है -1 × -1 × -1, इस प्रकार। तो ये 1 होगा। और देखिए ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो इस प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए, -1 × 4। तो ये क्या हो जाएगा -1 × -1 × -1 तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं, जो हम बताना चाहें कि जब भी -1 या किसी निगेटिव नंबर का पावर ये ऑड होता है, तो यहाँ जो साइन होता है, सेम नंबर है मान लीजिए, तो यहाँ जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। अगर इस प्रकार किसी नंबर, निगेटिव नंबर इस प्रकार दिया गया है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ जो पावर है इसका इवन होता है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसको, जैसे -2 × 3, तो -2 × -2 तो ये देखिए 8 आएगा, 2 × 2, लेकिन अब साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार देखें कि अगर पावर ऑड है तो साइन जो होता है वो निगेटिव होता है। अब आइए इस सवाल को बनाएं। तो यहाँ -3 है इंटू
ये दो देखिए, ये जो है ये -2, इसको इस प्रकार और आसान वे में लिखते हैं, -2 इंटू -2, तो ये देखिए -3, और ये जो है 2 इंटू 2 4 और 8, और माइनस, जैसे ये ऑड है तो माइनस का साइन दिए और 8। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपको 24। इस प्रकार से एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इससे आगे के जो कंसेप्ट हैं, जो सवाल हैं, उसको हम वीडियो पार्ट 2 में देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।